बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुदस्सर अली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी पोजीशंस एट यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इटली, जहां पे एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। यहां पे आइल्स की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 जून 2024 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली सिखाऊंगा कि आपने इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी पोजीशंस के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताता चलूं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर लें। वहां पे आपको डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। आप उन वीडियोस को फॉलो करते हुए किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो आपको मिल जाए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हमें पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना एक कंट्री जो है वो इटली है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी है वो तकरीबन 5 यूरो है, जो कि पाकिस्तानी जो है वो 17 से 1800 रुपए बनेगी। उसके अलावा लास्ट डेट की बात करें तो वो 17 जून है। और अगर क्लासेस स्टार्ट होने की बात करें तो वो 1 नवंबर 2024 से जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अवेलेबल फील्ड्स की बात करें तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 40 प्लस प्रोग्राम्स हैं जो कि पीएचडी में ऑफर हो रहे हैं। आप यहाँ पे जो है वो मैंने सभी के सभी प्रोग्राम्स इन लिस्ट कर दिए हैं, वीडियो में आगे चल के बता भी दूंगा। आप जो इन प्रोग्राम में अपना रिसर्च टॉपिक देखें और उस पे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप सीएनआईसी और ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे यूरोपास सीवी की जरूरत पड़ेगी। और देन जो है वो आपको एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रपोजल की जरूरत पड़ेगी कि आपने पीएचडी की जिस पोजीशन पे अप्लाई करना है उसके रिलेटेड जो है वो आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना होगा। देन वो प्रपोजल जो है वो आप यहाँ पे सबमिट करवाएंगे, जिसे रिसर्च प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। उसके अलावा आपको आपकी हाईएस्ट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है तो आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मैंडेटरी है। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाना चाहता है, जस्ट लाइक योर पास सीवी या रिसर्च प्रपोजल या कोई भी डॉक्यूमेंट, तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप एक गूगल फॉर्म पे आ जाएंगे। यहाँ पे आकर आप जो है वो अपना डॉक्यूमेंट चूज करेंगे, जो भी आपको डॉक्यूमेंट बनवाना होगा आप उसको क्लिक करके फॉर्म सबमिट करेंगे। इंशाल्लाह मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपका डॉक्यूमेंट बना देगी। एट द एंड यहाँ पे आपको अप्लाई हेयर की हेडिंग नजर आएगी। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के वेब पेज पे चले जाएंगे, जहाँ पे आपको पीएचडी के सारे पीएचडी पोजीशंस नजर आ जाएंगी। मैं आपको वीडियो में दिखा भी दूंगा। उसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहता है तो वो इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा, आपके सामने अगेन एक गूगल फॉर्म आएगा। आप उस फॉर्म को फिल करेंगे और फॉर्म सबमिट कर देंगे। इंशाल्लाह हम आपके लिए जो है यहाँ पे पीएचडी के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो है वो चाइना और इटली में कुछ कंफर्म सीट्स होती हैं, जो कि बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम सभी के लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको हमारे थ्रू किसी भी कंफर्म सीट पे अप्लाई करवाना हो, आप इस व्हाट्सएप पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपसे जो है वो चार्जेस चार्ज करेंगे। उसके अलावा अगर आपने जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो कैसे करवानी है वो भी आपको वीडियो में बता दूंगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि आपने जो है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में देखना कैसे है कि कौन कौन से जो है वो यहाँ पे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे जैसे ही आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप इस वेब पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज का फिल्टर लगाया है, तो यहाँ पे जो है वो 45 पीएचडी प्रोग्राम्स आपको शो हो जाएंगे। अब ये सारे प्रोग्राम है जो कि मैंने अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन कर दिए हैं। आपको जो भी प्रोग्राम यहाँ से सूटेबल लगे उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। आपने फर्स्ट करें कि अगर जो है वो एस्ट्रोफिजिक्स में अप्लाई करना है तो आप इसके ऊपर मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सभी फील्ड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखिए कि आपको एप्लीकेशन की डेडलाइन नजर आ जाएगी कि 17 जून की रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है। और पीएचडी जो स्टार्ट होने की डेट है वो 1 नवंबर 2024 है। उसके अलावा अगर यहाँ पे जो है वो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप कॉल इसकी एडमिशन कॉल रीड करना चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने इसका पीएचडी प्रोग्राम टेबल देखना हो जिसमें जो है वो आपको रिसर्च टॉपिक्स गिवन होंगे, ठीक है, आपने जिस भी फील्ड में अप्लाई करना है आप उसके वेब पेज पे जाएंगे, देन आप उसको डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए कुछ पोजीशंस हैं जो कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 15 पोजीशंस हैं जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे अवेलेबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो रिसर्च टॉपिक्स डिफाइंड है। आपने जिस भी पोजीशन पे अप्लाई करना हो यहाँ से देख के जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस एडमिशन कॉल के एट द एंड आएंगे यहाँ पे आपको जो है वो डिटेल्स मिल जाएंगी। एडमिशन एग्जाम में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन की वैल्यूएशन जो है वो 28/6 से स्टार्ट हो जाएगी। अगर एग्जाम्स की बात करें कि जो आपका ओरल इंटरव्यू होना है वो 8/7 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो है वो जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड होंगे उनको जो है वो ईमेल्स आ जाएगी। रिमोटली ये इंटरव्यू होगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे। उसके अलावा अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, आईडी कार्ड या पासपोर्ट, आपके सीवी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सीवी का कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। उसके अलावा आपको डिग्री चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में जो है वो आपको थीसिस एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, जो आपने एमएस में अपना थीसिस किया है वो आपको थीसिस चाहिए। और उसके अलावा 2 रेफरेंस लेटर्स जो है वो यहाँ पे चाहिए। अदर जो है वो आप पब्लिकेशंस भी अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट्स है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद वैल्यूएशन क्राइटेरिया है जिसमें जो है वो आपके ये यहाँ पे जो
है वो गिवन मार्क्स हैं कि 50 जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन के मार्क्स हैं, जिसमें जो स्टूडेंट 30 मार्क्स लेगा उसको जो है वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करेंगे और देन फिर जो इंटरव्यू है वो भी 50 नंबर का होगा। इंटरव्यू में जिस स्टूडेंट के 30 मार्क्स आएंगे वो जो है वो इंटरव्यू में सिलेक्ट होगा। इसी तरह से ओवरऑल एग्रीगेट बनेगा, जिस स्टूडेंट के टॉप मार्क्स होंगे एक पोजीशन पे, फर्ज करें कि आपने जो है वो ये 9 नंबर पोजीशन पे अप्लाई किया, इस पोजीशन पे जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ उनमें जो टॉप एक स्टूडेंट होगा उसको जो है वो पीएचडी की पोजीशन ये मिल जाएगी। इसी तरह से जो है वो आपने किसी भी जिस भी आपने प्रोग्राम में अप्लाई करना है, आप उसकी मोर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और आप उसकी पहले डिटेल्स देखेंगे, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ प्रोग्राम जो हैं वो देखें इंग्लिश एंड इटालियन में भी अवेलेबल हैं। तो आप ये देख लीजिएगा कि आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं वो जो है वो आपके पास इंग्लिश में ही अवेलेबल हो। चलिए बात करते हैं कि हमने यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। तो फिर जैसे ही आप मेरी वेबसाइट पे वापस आएंगे, यहाँ पे जो है वो आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर एट यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना का लिंक जो है वो मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप इस तरह से आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं तो आप रजिस्टर करेंगे, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन पे चले जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये डिटेल्स आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नेम लिखेंगे, सर नेम लिखेंगे, अपना जेंडर चूज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो आप पाकिस्तान चूज कर लेंगे, ठीक है, जहां से भी है। टाउन ऑफ बर्थ आप लिखेंगे, जो भी आपके सिटी फैसलाबाद या जो भी है, ठीक है। उसके अलावा आप सिटीजनशिप अपनी चूज करेंगे। देन जो है वो आप अपना यहाँ से जो है वो मोबाइल नंबर चूज करेंगे, इसको जो है वो आप चेंज कर लीजिएगा पाकिस्तान पे। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, अगेन ईमेल लिखेंगे, ठीक है। देन वो कंफर्म करेंगे। कंट्री ऑफ रेजिडेंस में आप अपना पाकिस्तान चूज करेंगे, टाउन ऑफ रेजिडेंस लिखेंगे, यहाँ पे आके आप अपना पोस्ट कोड लिखेंगे। टेलीफोन नंबर जो है वो आपने 0092 और इस तरह से जो आपने लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, कुछ अगेन आपसे डिटेल्स कंफर्म करेगा। देन जो है वो आपकी ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, ठीक है। देन जो है वो आप अगेन वापस आ जाएंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अक्सर स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के बाद जो है डायरेक्ट जो है वो लॉगिन नहीं होगा, तो आपको 5 से 7 मिनट इंतजार करना है। देन आप यहाँ पे आएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। आपने जो है वो इंटरव्यू यूनिबो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम लिखना है, पासवर्ड लिखना है, ठीक है। आपके पास वन टाइम पासवर्ड आया होगा, उसके बाद आपने साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन करोगे आपसे पूछेगा कि आप अपना पासवर्ड यूज करो, ठीक है, वो पासवर्ड लगाएंगे। उसके बाद इस वेबसाइट को आपने बंद कर देना है और अगेन जाके यहाँ से क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि ये फॉरन से जो है वो जब आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन नहीं होगा, आपको फिर इशू आएगा। सो अगेन जो है वो आप यहाँ पे इंटरव्यू यूनिबो अपना ईमेल और यूजर नेम और आप जो है वो अपना पासवर्ड लिखेंगे, देन आप साइन इन कर देंगे। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपके सामने जब इस तरह से एक पोर्टल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो आपने एडमिशन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे जो है वो आपको सभी प्रोग्राम्स नजर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखो तो पीएचडी प्रोग्राम ओपन है, ठीक है। अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ से मास्टर्स चूज कर सकते हो, अगर आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ से बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन जो है वो आपने नेक्स्ट आ जाना है। जैसे आप पीएचडी प्रोग्राम चूज करोगे आप इसे नेक्स्ट करोगे। अब यहाँ पे ये देखें वो सारे ही कोर्सेज आ गए जो कि वहां पे 45 अवेलेबल थे, बल्कि यहाँ पे ज्यादा होंगे क्योंकि यहाँ पे इटालियन ये वो सारे ही आ जाएंगे। फर्स्ट करेंगे अब जो है वो हमने यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है तो हम केमिस्ट्री को चूज करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट आएंगे उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी, आप उनको वेरीफाई करेंगे और अगेन जो है वो आप नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे अब यहाँ पे अगर तो आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो आप इसे चूज करेंगे आई ऑलरेडी हैव अ क्वालिफिकेशन। अगर आपकी डिग्री अभी चल रही है तो आप इसे जो है वो यहाँ से कर देंगे कि मैंने अभी जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, क्वालिफिकेशन आप इसको चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप अपनी कंट्री चूज करेंगे जहां से जो आपने अपनी डिग्री हासिल की है उस कंट्री को चूज करेंगे। देन यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही आप पाकिस्तान चूज करोगे वो अपडेट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे, जो भी आपकी डिग्री का टाइटल है, एमएस फिजिक्स है, एमएस केमिस्ट्री है, वो लिखेंगे। यहाँ पे जो है वो आप अपनी यूनिवर्सिटी की सिटी लिखेंगे, कौन सी सिटी में वो यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखोगे और यहाँ पे उस सिटी का पोस्ट कोड लिखोगे जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद लिख देता हूँ। मेरी डिग्री का टाइटल जो है वो मैं फिलहाल एमएससी केमिस्ट्री लिख देता हूँ। म्यूनिसिपैलिटी मैंने फैसलाबाद और यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिख देता हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। अब जैसे मैंने नेक्स्ट किया यहाँ पे कह रहा है कि आप सेव कर लो, आप नहीं करोगे। अब यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे अगेन देखें कि यहाँ पे 5 यूरो इसकी जो है वो एप्लीकेशन फी है। अगेन आपकी डिटेल्स आ गई
और यहाँ पे जो है वो अब आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आ गई। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप अपना जो है वो आइडेंटिटी जो भी है डॉक्यूमेंट वो लगाएं। या तो आप अपने आइडेंटिटी कार्ड लगा दें या कार लाइसेंस लगा दें या पासपोर्ट लगा दें। यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट का नंबर लिखें और उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि कब जो है वो आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने जा रहा है। कंफर्म करोगे तो आप जो है वो इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपको एप्लीकेशन फी भी पे करनी है। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो ये इस कोर्स के लिए आगे स्टेटमेंट्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये स्टेटमेंट्स कंप्लीट करनी है। आई हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड अ डिग्री, ठीक है, मैंने उसे ओके कर दिया। आई विल ऑब्टेन अ डिग्री, ठीक है, यहाँ पे आप उसका नाम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल ऊपर आपको दिया कि मास्टर्स, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप अपने एमफिल या एमएस की जो है वो डिटेल्स लिखेंगे। जो भी आपका एमफिल है, एमफिल केमिस्ट्री, एमफिल फिजिक्स, वो लिखेंगे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे। यूनिवर्सिटी में जो आपकी अवार्डिंग डेट है फॉर जो है वो आप लिखेंगे। यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट लिखेंगे, ठीक है। अगर आपकी जो भी एक्सपेक्टेड डेट है वो लिख दें या जिस डेट की आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है वो लिख दें। उसके अलावा डिग्री का फाइनल मार्क्स जो है वो लिख दें, मतलब कि आपकी अगर सीजीपीए 3.5 आउट ऑफ 4 है तो वो यहाँ पे लिख दें। अगर अभी आपकी डिग्री नहीं आई, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो आप जो है वो नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे एनए। उसके अलावा यहाँ पे हाईएस्ट सीजीपी लिखें, 4 है, 5 है, 6 है, वो लिखें। मतलब कि मैक्सिमम कितनी सीजीपी आ सकती है तो वो 4 होगी। मिनिमम सीजीपी अगर आपको डिग्री 2.5 में मिलती है 2.5 लिख दें। अगर आपको डिग्री 2 सीजीपी में मिलती है तो वो लिख दें। उसके अलावा अपने एवरेज मार्क्स लिखें, यहाँ पे जो भी आपके एवरेज मार्क्स है वो लिखें। देन जो है वो आप बैचलर्स की डिग्री का नेम लिखें, जहां से बैचलर्स की डिग्री वो लिखें, डेट लिखें, डिग्री के जो भी आपकी सीजीपी है वो लिखें, जितनी हाईएस्ट सीजीपी है वो लिखें, मिनिमम सीजीपी लिखें और एवरेज मार्क्स लिखें, ठीक है। उसके अलावा कह रहे हैं कि ये फॉरेन सिटीजन है, ठीक है, जिन्होंने इन ऑर्डर टू बी एडमिटेड इन एक्स्ट्रा कोटा पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आप इसे चूज करोगे कि टू हैव बीन अवार्डेड बाय फुली फंडेड स्कॉलरशिप बाय मिनिस्ट्री ऑफ इटालियन, ठीक है, या नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ये आपने अपनी कॉल के अकॉर्डिंग चूज करना है। अब ये हर एक के लिए ये स्टेटमेंट्स जो है वो नहीं आएंगी, क्योंकि ये कुछ कुछ कोर्सेज के लिए होंगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे है कि इफ आई एडमिटेड टू अ पीएचडी प्रोग्राम आई हेयर बाय कंसेंट टू द परमिशन ऑफ माय पर्सनल डाटा, ठीक है। आप इसे ओके करके सेव कर दोगे और इस तरह से ये जो है वो स्टेटमेंट्स वाला आपका सेक्शन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही आप इस स्टेटमेंट वाले सेक्शन को क्लियर करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे कह रहा है कि आपके 4 डॉक्यूमेंट जो है ना वो मैंडेटरी हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, देन आपकी सीवी, देन जो है वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा आपके एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर सेकंड साइकिल थीसिस, ठीक है, मींस कि आपके एमएस के थीसिस के एब्स्ट्रैक्ट भी यहाँ पे अपलोड होगा। तो अब यहाँ पे जो है वो आपने बाकी के अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अटैच योर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये टॉप 4 जो है ये मैंडेटरी हैं। उसके अलावा ये आपको कॉल के अकॉर्डिंग लगाने हैं, मींस के जो आपसे कॉल में पूछे गए हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, अपना पासपोर्ट अटैच कर रहे हो तो पासपोर्ट लिख दोगे, यहाँ पे फाइल चूज करोगे, देन सेव कर दोगे तो आपका पासपोर्ट जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ऐसे ही आपने अपनी सीवी ऐड करनी है। उसके अलावा यहाँ पे आपने अपने एमएस की ट्रांसक्रिप्ट ऐड करनी है और यहाँ पे आपने जो है वो अपने एमएस का एब्स्ट्रैक्ट ऐड करना है, ठीक है। इसी तरह से आप वन बाय वन चीजों को ऐड करोगे। उसके अलावा यहाँ पे आ जाएगी फर्स्ट साइकिल डिग्री, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो अब यहाँ पे जो है वो आपने अपना अगेन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने अपने बैचलर्स की जो है वो ट्रांसक्रिप्ट वो अपलोड कर देनी है और इवन कि आप यहाँ पे 2 से 3 डॉक्यूमेंट इसी पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी डिग्री जो है वो इंग्लिश में नहीं है या उर्दू में है तो उसकी जो है वो आपने ट्रांसलेशन अटैच करनी है। अगर आपकी ऑलरेडी डिग्री जो है वो इंग्लिश में है तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को स्किप कर दोगे। उसके अलावा यहाँ पे जो है ये देखें पीएचडी की पर्सनल स्टेटमेंट आपसे मांगी है उन्होंने, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। वो आपको किस तरह से लिखनी है वो भी उन्होंने उधर बताया होगा आपकी जो पीडीएफ कॉल थी उसी में। साइंटिफिक पब्लिकेशंस है वो इफ अवेलेबल, अगर आपके पास साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। आपके जो इंटरनेशनल जर्नल में पेपर्स पब्लिश हुए हैं आप वो यहाँ पे अटैच करोगे, ना कि आप जो है वो अपने कॉन्फ्रेंस पेपर्स यहाँ पे अटैच कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। वर्क एक्टिविटीज हैं, इंटर्नशिप्स हैं, टीचिंग वर्क एक्सपीरियंस है, कुछ भी है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर आपने कोई भी इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड किया जो कि उन्होंने नहीं मांगा था तो इस पे जो है वो आपको 5 to 10 मार्क्स की पेनल्टी पड़ सकती है, जिसमें आपके 5 to 10 मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस वजह से ध्यान से सोच समझ के डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा। एम जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट ना अटैच करते फिरिएगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंट कंसर्निंग योर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अटेंडेड, यहाँ पे जो है वो आप अपने कोर्स आउटलाइन लगा सकते हैं कि कौन कौन से जो है वो कोर्सेज आपने पढ़े हैं, जैसे बैचलर्स में या एमफिल में मिलती है। डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग मोबिलिटी अब्रॉड, इसको आप छोड़ सकते हैं। एनी अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ पे अटैच करना चाहें, और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है वो डिसेबल है वो यहाँ पे अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगा सकता है। यहाँ पे अब जो है वो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे और एट द एंड आके इस क्लोज के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करेंगे यहाँ पे जो है वो हमने इटालियन यूनिवर्सिटीज में फी किस तरह से पे करनी है। अक्सर स्टूडेंट्स को जो है वो यहाँ पे ये इशू आ रहा होता है कि हमसे फी नहीं पे हो रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो आपको जो है हमेशा पैगो पे जो सिस्टम है उसके थ्रू जो है वो आपको बोलेगा कि आप फी पे करो। आपने जब यहाँ पे जाके क्लिक करना है
फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? जैसे ही आप पैगो पे पेमेंट बाय पैगो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो वो पेज आ जाएगा पैगो पे की पेमेंट सिस्टम का। तो जैसे ही जो है वो आप पेमेंट बाय पैगो पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है, बट आपने एट द एंड जो है वो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आज आके जो है वो आप एक मेन पोर्टल पे आ जाओगे जो कि इस तरह से इंटरफेस होगा, ठीक है? यहाँ पे आपकी पेमेंट लिखी आ रही है, आपने जो है वो यहाँ पे क्लिक करना है। आप इसको जो है वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप लॉगिन विद योर ईमेल पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपने यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस लिखना है जिस पे आपको इस ट्रांज़ैक्शन की रिसीट चाहिए कि भई हमने जो है वो पेमेंट कर दी है। अब यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख के कंटिन्यू करूँगा। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप इनको रीड करोगे और कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे जो है वो आपने पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड करना है, ठीक है? जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर, अब यहाँ पे आपके कार्ड की जो है वो डिटेल्स पूछेगा। अब मैं यहाँ पे अपने कार्ड की डिटेल्स पुट कर देता हूँ, ठीक है? जैसे ही आप अपने कार्ड की डिटेल्स पुट करोगे, तो जैसे ही आप अपने कार्ड की डिटेल्स पुट करके नेक्स्ट आ जाओगे, अब यहाँ पे देखिए यहाँ आपके पास वर्ड लाइन का बैंक का आ रहा है, ठीक है? आप यहाँ पे मॉडिफिका पे क्लिक करेंगे, ठीक है? जैसे ही आप मॉडिफिका पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 5-6 बैंक है, आपने यहाँ पे इंटीसा सैन पोलो जो है वो चूज़ कर लेना है। जैसे ही आप ये बैंक चूज़ करोगे, उसके बाद आप कन्फर्म पेमेंट करोगे, तो आपकी जो है वो पेमेंट जो है वो बैंक की तरफ से रिजेक्ट नहीं होगी। अक्सर स्टूडेंट्स का यही इश्यू आ रहा होता है कि पेमेंट जो है वो बैंक की जानिब से रिजेक्ट हो जाती है, बट जैसे ही आप इस बैंक के थ्रू करोगे तो आपकी पेमेंट जो है वो रिजेक्ट नहीं होगी। तो जैसे ही आप पेमेंट करके वापस आएँगे तो यहाँ पे आपके पोर्टल पे डिटेल्स आ जाएँगी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो हमें रिसीव हो गई। आप सी डिटेल्स पे जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपके सारे जो हैं वो सारे ग्रीन टिक्स आ जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि आपकी पेमेंट भी हो गई है। तो अगर बात करें कि आपकी एप्लीकेशन कैसे चेक होगी, आप रिजल्ट्स कैसे देखेंगे, तो जैसे ही आप कुछ दिनों के बाद जो आपको डेट्स गिवन है यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन कॉल में, उसके बाद आप यहाँ पे आगे देखिएगा ये जो डॉट है, ये व्हाइट वाला डॉट जो है ये ग्रीन हो चुका होगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो चेक हो गई है। अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हुई तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है? अब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपको सभी जो है वो पीडीएफ्स मिल जाएँगी, जो भी इसकी रिजल्ट ऑफ पब्लिकेशन होगा कि जो-जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, आपकी मार्किंग होगी, वो जो पीडीएफ आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी आपके पोर्टल के ऊपर, ठीक है? तो यहीं से आप जो है वो अपनी पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई। उसके अलावा ये यूनिवर्सिटी जो है वो आपको ईमेल भी कर देगी कि किन-किन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है। उसी ईमेल में आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस होंगे कि आपने किस तरह से इंटरव्यू देना है, ठीक है? तो अगेन जो है वो अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो वो भी जो है वो यहीं पे आएगा कि आपकी जो है वो सिलेक्शन हो चुकी है। फाइनल स्टूडेंट्स की जो रैंकिंग की लिस्ट लगेगी, वो भी यहीं पे लगेगी। सो ये था ओवरऑल ओवरव्यू कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ बलोगना में पीएचडी के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेशन की वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा आप अपना ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।